हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोसाम का ऑफिशियल। और आज की शुरुआत मैं किचन से कर रही हूँ। ऐसे तो हमेशा मैं ज़्यादातर किचन से ही करती हूँ, तो आज भी मैं किचन से कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो फ़िलहाल अभी किचन में बहुत सारे काम है जिसे मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ मैं आलू को छील रही थी। सीम के साथ सब्ज़ी बनाना है मुझे आलू डाल के। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चूल्हे पे दूध और दाल को मैंने चढ़ा दिया है। तब तक ये दोनों होगा तब तक मेरी सब्ज़ी धुल के तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी रात में ही काट लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे सुबह में उतना हड़बड़ी नहीं होती है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि रात में अगर काट के सब्ज़ी रखा रहता है तो फिर ठीक रहता है। तो मैं रात में ये सब्ज़ी काट लेती हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो अभी यहाँ बाबू को मैं दूध दे रही थी, तो शायद उसे मैं कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे रानी आंटी भी अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी को मतलब सीम जो था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब उससे पहले मैं भूंज लूँगी, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसे थोड़ा झाँप के ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे होता ये है कि सब्ज़ी थोड़ी अच्छी भी बनती है और आप जानते हैं गैस ज़्यादा खर्च नहीं होता है, इस वजह से तो मैं हमेशा सब्ज़ी झाँप कर नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी सीम की सब्ज़ी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ ही में रोटी वगैरह जो भी है सारे काम साथ ही साथ करती जा रही हूँ। तो यहाँ मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि रानी आंटी मुझे बोल रही थी कि आप कितना फटाफट मतलब काम करते जा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे आप काम कर रही हैं वैसे मैं भी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, तो फिर मैं अपने रूम में आऊँगी। उसे क्लीन करना है क्योंकि बाबू उठती है थोड़ा लेट से, तो उसे साफ़ वगैरह करना पड़ता है। फिर उसके बाद फ्रेश करूँगी उसको, उसके बाद फिर मैं भी खुद फ्रेश हो जाऊँगी। तो आज धूप बहुत यहाँ पे अच्छी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। और ठंड के मौसम में धूप का निकलना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, मेरा खाना पीना हो गया है। रोज़ जो जीवन में रोज़ काम होते वो सारे हो गए हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी स्टडी करने, साथ में बाबू का भी करवाऊँगी। तो अभी मैं बुक लेने के लिए आई थी, तो चलिए आप लोग को भी मैं छत पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो मुझे एक थर्मस लेना है। बहुत अच्छी धूप निकली है, तो इसलिए आज सवेरे में जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सारी तैयारियों के साथ में जाती हूँ। और जैसे ही मैं छत पे पहुँची वैसे ही धूप ख़राब हो गई। अब आप बताइए, मौसम का कोई ठीक नहीं होता, ये कब बदल जाए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चलने लगी थी। धूप में तो आई हूँ लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं है। अभी मैं धूप में आई हूँ लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं है। और आप देख सकते हैं हवा चल रही है वो ठंडी ठंडी। सोच रही हूँ नीचे ही चले जाऊँ, बहुत ठंडे सा लग रहा है। थोड़ा धूप निकलेगा तभी आऊँगी। तो यहाँ पे हम दोनों आ गए थे नीचे, मैं और बाबू, क्योंकि हम दोनों ऊपर ही आप लोग जानते हैं पढ़ाई करते हैं धूप लगा के। तो इसकी देख सकते हो आप, ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। और इसे मैंने कुछ होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, तो ये भी बना चुकी है। तो अभी ये थोड़ा बहुत कलर करेगी, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया है ये कलर नहीं कर रही थी, तो ये कलर करने वाली है। तो ये मुझे बता रही कि यहाँ पे पहले से ही कलर किया हुआ है। तो ये जब छोटी थी तो ये पहले ही कलर कर चुकी थी इस कॉपी पे। तो यहाँ पे अभी ये पढ़ाई करेगी और साथ ही मैं भी। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आ गए हम लोग नीचे, क्योंकि अभी हम लोग आ गए नीचे क्योंकि ऊपर चल रहा था बहुत ही हवा। और साथ ही मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई चालू रखूँगी, क्योंकि बाबू अपनी पढ़ाई करके जा चुकी है। तो फ़िलहाल अब मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मतलब रीजनिंग इस चैप्टर का भी मैंने बना लिया है।
आप सोचते हो कि रोज़ मुझे रीज़निंग ही दिखाती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में मुझे रीज़निंग ही करना होता है, क्योंकि मैंने अपने रूटीन में इस टाइम को रीज़निंग दिया हुआ है। इस टाइम में रीज़निंग मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इस टाइम में रीज़निंग बनाती हूँ और टाइम फिर खाना खाने के बाद कुछ दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ती हूँ। तो इसलिए आप हमेशा सोचते होंगे कि हमेशा मतलब करंट अफेयर्स या फिर ये रीज़निंग, तो आप लोग समझ सकते हो कि जब आप किसी चीज़ को रूटीन के अनुसार से आप फॉलो करते हो तो हमेशा आपको डेली वही चीज़ मतलब करना पड़ता है कंटिन्यू। तो मैंने इस टाइम को जब नाश्ता वगैरह हो जाता है तो मैं करंट अफेयर्स और रीज़निंग ये 2 चीज़ों को मैं साथ में लेकर चलती हूँ, और फिर खाना खाने के बाद एक सब्जेक्ट लेती हूँ या फिर हो सके तो दूसरा सब्जेक्ट भी ले लेती हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग को अच्छे से ध्यानपूर्वक बना रही थी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत माइंड लगता है, बहुत सारे ट्रिक होते हैं। और कभी कभी ये होता है रीजनिंग में कि आप बहुत सारे ट्रिक लगाओगे, लेकिन ट्रिक लगाने के बाद आपको पता चलेगा तो ये तो सिंपल सिर्फ इसको प्लस ही करना था। ऐसा भी होता है, आप लोग बताइएगा क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग बनाने के बाद बाबू को खिलाना होता है, और सारे जो थोड़े बहुत मतलब छोटे पर्सनल काम होते हैं वो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई किया और सिर्फ खाना खाया, ऐसा नहीं है, और भी सारे काम होते हैं जिसे मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। फ़िलहाल जो मैं कैप्चर करती हूँ उसे आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रीजनिंग बनाना ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो आप लोग को मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग रूटीन बना के अपना चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही ज़रूरी। अगर आप सादा जीवन जी रहे हैं तो भी, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, या फिर कोई और भी काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप रूटीन बना लेते हैं ना, तो रूटीन के अनुसार से आप चलते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपका पूरा दिन रात जो भी है वो टाइम मैनेज होता रहता है। तो आप लोग मेरी बात से सहमत है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं तो अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाले हैं, और जो भी वैकेंसी आएगी अब मैं मतलब मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसे फिल करूँगी इस पर। तो आप लोग भी ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो इसलिए सारी तैयारियां आप लोग करके ज़रूर रखिएगा। समय रहते अगर तैयारी हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी अपनी कोशिश जारी रखिएगा। तो मुझसे भी जहाँ तक हो रहा है मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी करूँ और अपनी तैयारी मतलब कंप्लीट करने की कोशिश में हूँ। तो यहाँ पे मेरा रीजनिंग बनाना ख़त्म हो गया है और एक स्लॉट मेरा ख़त्म हो गया है, तो अभी जा रही हूँ नीचे लंच करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, अभी इस टाइम में शायद 1 या 1:30 बज रहे होंगे, उसके आसपास मुझे लंच करना होता है, बाबू को भी कराना होता है, तो इसलिए मैं अभी लंच करने के लिए आई हुई हूँ किचन। तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गई थी। एक सब्जेक्ट को मैंने चुन लिया है और उस सब्जेक्ट के अनुसार से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और साथ ही बाबू यहाँ पे खेल कूद रही है। और यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने रूटीन के अनुसार एक सब्जेक्ट उठाती हूँ, और उस सब्जेक्ट को मैंने थोड़े बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैं उसे रिवीजन के तौर पे अभी रिवाइज भी करती हूँ, और कुछ नया होता है तो उसे भी देख लेती हूँ। कोई एक सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जैसे देखिएगा कंपटीशन लेवल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइंस में भी 3 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में भी 2 सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पोल साइंस पढ़िए। फिर इसके बाद अगर आप बिहार से या कोई और राज्य से हैं तो आप अपने राज्य के अनुसार से उसके लिए भी मतलब जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। आप लोग को पता ही होगा
क्योंकि बिहार की राजनीति, मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि बिहार की राजनीति, उसकी ज्योग्राफी, उसके करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए कंपटीशन के लेवल में मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, और कब कहाँ क्या पूछे, कितना पूछे, कैसा पूछे, ये तो पता नहीं है। और करंट अफेयर्स जो होता है एक सब्जेक्ट, ये बहुत ही पेचीदा समझ सकते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसा पढ़ें। बस ये रहता है कि कोई अगर न्यूज़ भी बहुत ही मतलब हाईलाइटेड है कि हाँ ये हो सकता है कि आ सकता है, तो उस अनुसार से तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लोग कि बाबू भी यहाँ पे आके मेरे साथ थोड़ा बहुत टहल रही है, और इसे अच्छा लगता है मुझे तंग करना, तो मेरी पढ़ाई के साथ ही ये भी आई है थोड़ा मस्ती करने के लिए। और यहाँ पे मेरा एक स्लॉट ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैं यहाँ पे बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारी है वहाँ मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं बिहार की जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत देखूँगी कि मुझे क्या पढ़ना है बिहार से रिलेटेड। और आप बाबू को देख रहे हो, वो परेशान कर रही है, वो खेल कूद रही है इधर उधर, फिर भी मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करके रखी हुई हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। और बाबू का भी स्कूल में छुट्टी चल रहा है, तो वो जाएगी भी कहाँ, इसलिए। तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी हूँ, और आप लोग भी अपने अनुसार से रूटीन बनाएं और उस रूटीन को अच्छे से फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूटीन बना लिया और रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके रूटीन बनाएं अच्छे से, आप अपने समय के अनुसार कि आपके पास कितना समय बचता है, और उस समय से आप पढ़ाई को कितना देना चाहते हैं या फिर और किसी काम में कितना देना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो आप ही को करना होगा, कोई और करके नहीं देगा, तो इसलिए आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पढ़ते पढ़ते मतलब शाम हो जाएगी, फिर शाम में जो भी काम है मेरा मैं वो कर लूँगी। और तिला संक्रांत बहुत नज़दीक आ रही है, मैं ठेठी में इसलिए बोल रही हूँ तिला संक्रांत, मकर संक्रांति इसे बोलते हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है मुझे ठेठी भी बोलना। तो आप लोग बताइए कैसा लगा मैंने बोला है तो तिल संक्रांत आ रही है, और लाई तिल जो भी है बनना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी शायद पढ़ाई ख़त्म हुई होने वाली है कुछ देरों में, और बाबू पे थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो क्या कर रही है, कहीं कुछ मतलब खेलते खेलते होता है ना, कुछ अलग ही करने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे वो अपनी मस्ती वगैरह कर रही है, थोड़ा सा लगता है पानी गिरा दी है। और यहाँ पे शायद मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे अभी इसे नाश्ता वगैरह कराऊंगी। आप लोग देख सकते हैं 5:30 बज गए हैं और शाम का टाइम है। तो आप लोग सोच रहे हो मेरे और घर के सारे सदस्य क्या करते हैं, तो पापा तो घूमने चले जाते हैं सामने, और मम्मी आप लोग देख रहे हैं मम्मी स्वेटर बनाती हैं, तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं। कौन सा डांस कर रही थी तुम? तो गाइस आप लोगों ने देखा बाबू डांस कर रहे थे, और इसे गाना और डांस ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो जब जो चीज़ देखती है तो वो करने लगती है। तो अभी अचानक से कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी कैप्चर कर लेते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। और ये बच्चे ही हैं जो इतना कुछ मतलब देखकर सीख भी लेते हैं और अपने मन से जहाँ मन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं रात का खाना बना रही हूँ, और अभी बनेगा पराठा, और जो मैं अभी पराठा बना रही हूँ बिना अभी तेल घी का बना रही हूँ, सिंपल, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल घी मतलब ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ उन सारी चीज़ों को। कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही हो जाए, वैसा नहीं। तो अभी बिना तेल घी का ही मैं बनाऊँगी, मतलब 1-2 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे सदस्य जैसे खाते हैं वैसे मैं बनाऊँगी।
तो गाइस मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग भी अपना लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और अपनी लाइफ पर ध्यान ज़रूर दें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। बाय बाय।